नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान पद्म पुरस्कार को और जानते हैं 2026 के अवार्ड्स के जरिए कि आखिर ये है क्या। तो हर साल 26 जनवरी आती है और पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है ना। हम सब नामों की एक लंबी लिस्ट देखते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन पुरस्कारों का मतलब क्या है, ये क्यों दिए जाते हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये अवार्ड्स आखिर हैं क्या, इन्हें देता कौन है और कब देता है। देखिए, इस अवार्ड से जुड़ी दो तारीखें बहुत जरूरी हैं। पहली तो है 26 जनवरी, यानी हमारा गणतंत्र दिवस, जब सरकार बताती है कि अवार्ड किसे किसे मिला है। और फिर कुछ महीने बाद मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में एक शानदार समारोह होता है जहां ये सम्मान दिए जाते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, अवार्ड्स की लिस्ट होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय जारी करता है, लेकिन इन सम्मानों को देते हैं भारत के राष्ट्रपति। और ये बात सोचिए जरा, इस पुरस्कार के कद को कितना बड़ा बना देती है। अब ऐसा नहीं है कि पद्म पुरस्कार सिर्फ एक ही अवार्ड है, नहीं, इसकी एक पूरी संरचना है, एक हायरार्की है। तो आइए इसकी 3 अलग अलग श्रेणियों को और उनके महत्व को समझते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, इन पुरस्कारों को 3 अलग अलग लेवल में बांटा गया है और हर लेवल ये बताता है कि किसी व्यक्ति ने जो सेवा दी है उसका दर्जा और उसका असर कितना बड़ा रहा है। तो हायरार्की में सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। यह मिलता है असाधारण और एकदम विशिष्ट सेवा के लिए। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए है। और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी फील्ड में की गई विशिष्ट सेवा को सम्मान देता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पद्म विभूषण पद्म अवार्ड्स में तो सबसे बड़ा है, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नहीं है। वो सम्मान है भारत रत्न, और वो इन पुरस्कारों से बिल्कुल अलग और सबसे ऊपर है। चलिए अब थियरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और 2026 के आंकड़ों को देखते हैं। ये नंबर्स हमें उस साल की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाएंगे। तो 2026 में तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। अब इन 131 में से 19 पुरस्कार महिलाओं को मिले। ये दिखाता है कि अलग अलग फील्ड्स में उनके बेहतरीन योगदान को पहचाना जा रहा है। इसके साथ ही 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए। ये उन महान लोगों को सम्मानित करने का एक तरीका है जिनका देश के लिए योगदान हमेशा अमूल्य रहेगा, भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है। चलिए अब कुछ ऐसी खास बातों पर गौर करते हैं जो अक्सर इन अवार्ड्स के अनाउंसमेंट्स में कह सकते हैं कि छिपी रह जाती हैं या जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आपने लिस्ट में शायद एक टर्म पढ़ा होगा, डुओ केस। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो डुओ केस का मतलब है कि एक ही अवार्ड 2 लोगों को एक साथ जॉइंटली दिया जाता है। अक्सर ऐसा उनके साथ मिलकर किए गए काम के लिए होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे गिना एक ही अवार्ड जाता है, 2 नहीं। तो मतलब इस पूरे प्रोसेस में 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति जो अवार्ड देते हैं, और दूसरी तरफ है होम मिनिस्ट्री जो ऑफिशियल लिस्ट की घोषणा और पब्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ना? चलिए अब एक काम करते हैं, जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? घोषणा की तारीख 26 जनवरी, कुल श्रेणियां 3, सबसे ऊंचा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण। 2026 में कुल अवार्ड्स थे 131, जिनमें 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल थे। और लिस्ट कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। बस। तो अब जब हम इसे समाप्त कर रहे हैं तो एक बात पर जरूर सोचिएगा, ये पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने देश पर एक गहरा असर डाला है। जरा सोचिए, अपने आसपास, अपने समुदाय में या अपने काम के क्षेत्र में ऐसा कौन है जिसका योगदान इतना बड़ा है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए।